हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जनाऊँ वर्तमान क्लास को। आशा करुच्ची तुमने समस्ते बहुत भलरे थो और निजर एग्जाम की बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन भी करूँ। तो सांग मैंने लास्ट क्लास रे आम मैंने जीएस पेपर रे डिस्कशन करते एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रे प्री हिस्ट्रिक पीरियड ऑफ इंडिया संपर्क में। आज आम मैंने डिस्कशन करवा इंडियन ज्योग्राफी रे से जीएस पेपर रो द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया बा द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तेबे चलो क्लास टी को स्टार्ट करवा। ओके, तो सांग मैंने आम मैंने जानीचे आम भारत पृथ्वीर सप्तम बृहत्तम देश। ओके, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया अनुसार देखिले 7th लार्जेस्ट कंट्री संपूर्ण पृथ्वी रे सप्तम बृहत्तम देश बोलिका आमे भारत को मानिबा बा भारत अटे। इट लाइज इन द इंडियन प्लेट व्हिच इज द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक अच्छे, तो नॉर्दर्न पोर्शन रे एठी जदि तुम माने ए मैप टी को ऊपर लक्ष्य करिवो तो जानि परिवो। ए देखो, एटा को संपूर्ण डिवाइड कर देले। ठीक अच्छे, जदि एटा को मो समान दुई भाग रे विभक्त कर दउची ताहले कोन होउची ना भारत ए एरिया रे रहउची, ह ना। ठीक अच्छे, ए एरिया रे रहला भारत, एठी रहला ना। तो एटा नॉर्थ ईस्टर्न साइड रे होउची, पृथ्वीर नॉर्थ ईस्टर्न साइड रे भारत रहुछि। द इंडियन सबकंटिनेंट इज सराउंडेड बाय 3 डिफरेंट वाटर बॉडीज, जोटा कि तुम मैंने जानिछ। एंड सेथि लगी आमे ताको इजीली रिकॉग्नाइज भी करि पारि थाउ वर्ल्ड मैप रे। भारत को 3 पटु जल घेरी रहिछि, नै कि भारत को बंगोपसागर, अरब सागर एवं भारत महासागर घेरी रहिछन्ति 3 पटु एवं तार मस्तक रे हिमालय अवस्थित। तेबे चलो भारत संपर्क रे किछि अधिक कथा जानिबा। भारतर अवस्थित को जदि आमे माने नजर दबा तेबे भारतर भूखंड जो रहिछि सेठी 8 डिग्री 4 मिनिट नॉर्थ रु 37 डिग्री 6 मिनिट नॉर्थ लैटिट्यूड एवं ता सहित 68 डिग्री 7 मिनिट ईस्ट रु 97 डिग्री 25 मिनिट ईस्ट लॉन्गिट्यूड रे अवस्थित। ठीक अच्छे, तो भारतर भूखंड बा इंडियन मेनलैंड एक्सटेंड करि थाए 8 डिग्री 4 मिनिट नॉर्थ रु 37 डिग्री 6 मिनिट नॉर्थ एवं 68 डिग्री 7 मिनिट ईस्ट रु 97 डिग्री 25 मिनिट ईस्ट लॉन्गिट्यूड रे। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन होउची भारतर केते ना 3214 किलोमीटर एवं ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जदि कहबा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन होउची तार 2933 किलोमीटर। ओके, केते ना 2933 किलोमीटर। इंडिया रो संपूर्ण भूभाग में माने जानिले भूभाग अनुसार एटा हला पृथ्वीर सप्तम बृहत्तम देश। तो टोटल पृथ्वीर जेतिकी लैंड एरिया रहिछि सेथि मध्यरु भारतर भाग केते ना 2.42 अंचल रे बा एरिया रे केवल इंडिया रहिछि। संपूर्ण 100 भागरु 2.42 भाग केवल काहार ना भारतर अटे। ठीक अछि, तेबे चलो नेक्स्ट कोन रहिछि देखिबा। ओके, तो भारत संपर्क रे आमे माने पढुछे, भारतर भूखंड संपर्क रे पढुछे। आमे माने देखिले जे भारत रो जो अवस्थिति रहिछि, भारतर अवस्थिति किभଳି भाबरे को लॉन्गिट्यूड रे एवं को लैटिट्यूड रे केते पर्यंत रहिला सेटा आमे माने देखिले। वर्तमान आमे माने नजर दबा भारत मध्य देकी इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जोटा कि जानिले नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर रे रहिला। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बा 23 डिग्री 30 मिनिट नॉर्थ पास करि थाए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ए जो लैटिट्यूड ता रहिछि, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बा 23 डिग्री 30 मिनिट नॉर्थ लैटिट्यूड एटा देके पास करि थाए, जहाको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलिका कहै थाए। ठीक अछि, काहा मध्य देकी जाय थाए ना हम भारत मध्य देकी जाइछि, जहा कि संपूर्ण भाव रे भारत को उत्तर एवं दक्षिण भाग करिकी 2 भाग रे विभक्त करि थाए। सिमिलरली 82 डिग्री 30 मिनिट ईस्ट लॉन्गिट्यूड मध्य पास करिछि हमरो कंट्री रो मिडिल देकी, जहा को कि कोन कहै जाय थाए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलिका कहै जाय थाए। ओके, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोली कहै जाय थाए, जोटा कि एठी किना तुमे माने देखि परिबो। एई डॉट डॉट देखुछो कोठी देकी जाइछि। ठीक अच्छे, एटा को भारतर 0 पॉइंट बोलिका धराई थाए, जोठी किना जो पॉइंट रे किना ए पॉइंट देखि परथिबो, ए पॉइंट रो
माने भारतर 0 पॉइंट माने एटार ए जगार समय को ही 0 बोलिका धरा जाए कि से अनुसार ईस्ट एवं वेस्ट भाव रे किना हमर समय निर्धारण करा जाय थाए जाको कि कोन कहा जाय थाए ना जेमति कि हमें माने जानिले ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलिका कहा जाय थाए बा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ए जो 11टी तुम माने देखिल ठीक अछि। तो जेते बेले भारत को दी भागरे विभक्त करिकी उत्तर दक्षिण भाव में विभक्त करिकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करि थाए बा 23 डिग्री 30 मिनिट नॉर्थ लैटिट्यूड जेते बेले पास करि थाए एटा केतेटा राज्य देकी जाय थाए को राज्य देकी जाय थाए ना गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंग ओके तापरे आउ दीटा रहिला करना त्रिपुरा और मिजोराम एभली भाव में 8टा स्टेट देकी एटा पास करि थाए एटा तुम माने मन रखिबो। नेक्स्ट देखिबा कोन रहिछि ओके तो भारतर साइज संपर्क में बर्तमान आम मैंने नजर दबा इंडिया टोटाल एरिया कथा जदि कहबा पृथ्वीर जेतिक एरिया रही से 2.4 शतकड़े बा 2.4% रे रही भारत। तो टोटाल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड रो 2.4% होची भारतर तेणु इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय इट्स साइज एरिया अनुसार भारत होची पृथ्वीर सप्तम बृहत्तम देश जहाँकि आम मैंने जानिले। ताहले तार लैंड बाउंड्री कथा जदि कहबा भारतर लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री वाटर बाउंड्री कौन जापर देख वाटर बाउंड्री है जो जल भाग पाख अंचल जी बाउंड्री देकी जाइथिबो देख एटा को जदि आम मैंने कहबा एटा हला वाटर बाउंड्री ओके लैंड बाउंड्री कौतक एतक है लैंड बाउंड्री ठीक अच्छे। तो लैंड बाउंड्री केते ना 15,200 किलोमीटर से भली वाटर बाउंड्री कथा कहते तो वाटर बाउंड्री बा कोस्ट लाइन केते रही ना 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ठीक अच्छे। ता सहित लाक्षाद्वीप भी जाउची अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एवं लाक्षाद्वीप को मिसई की तार जो वाटर बाउंड्री रोचे 7,516.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन रही भारतर ओके। एवं नॉर्थ वेस्ट रे देख नॉर्थ वेस्ट रे हिमालय सहित बा हिमालय माउंटेन नॉर्थ वेस्ट रे रोची नॉर्थ रे एवं नॉर्थ ईस्ट रे एभली भाव रे कोन माडी करी रही हिमालय ओके। साउथ of about 22 degree north latitude it begins to taper and extends towards the Indian Ocean। जदि साउथ कथा कहबा एटा इंडियन ओशन आड़ को माड़िकी रही dividing it into two seas the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east। तो ये जो भारतर भूखंडटी एभली भाव में माड़ी आसी जहाँ कि बंगोपसागर एवं आरब सागर को माने दिभाग जमिति कर देछि भारतर भूभाग। टाइम along the standard meridian of India जहाँ कि 82 डिग्री 30 मिनिट ईस्ट रे पास करुची जहाँ कि उत्तर प्रदेश रो मिर्जापुर देकी जाउची सेटा को ही भारतर स्टैंडर्ड टाइम भाव में जो 0 डिग्री बोली हम कहूँ भारतर 0 डिग्री बोली का धराई था एक्चुअल 0 डिग्री लंडन ग्रीनविच मीन टाइम जोटा आम मैंने जानी। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रो जोटा कि हूँ कौन ना 82 डिग्री 30 मिनिट ईस्ट को धरा जाए ठीक अच्छे ओके। देन तेबे चलो मेन पॉइंट को बर्तमान आसवा जहाँकि आमर रही भारतर भूखंड संपर्क में आम मैंने जानी सारा पर तार फिजिकल डिविजन कथा जाना फिजिकल फीचर्स संपर्क में जानिकी आग को बढ़ा। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इंडियन लैंडमास वाज अ पार्ट ऑफ ग्रेट पांजिया एंटायर लैंडमास which broke into two parts in the Carboniferous period due to the force of gravity and buoyancy। तो भारतर जो भूखंड रही भूभाग रही सेटा संपूर्ण पूर्वर जितेबले पृथ्वी सृष्टि हैला सेतेबेले संपूर्ण जो भूभाग थिला से भूभाग को पांजिया बुलिका कहा जाउथला से पांजियार गोटे अंश होची भारत ओके व्हिच ब्रोक इनटू टू पार्ट्स कार्बोनिफेरस पीरियड रे किछि शक्ति हेतु बा ग्राविटी हेतु एवं बेयंसी हेतु कौन है ना ये पांजियाटा दी भाग हो जाइतला। द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न पार्ट्स वे सब्सिक्वेंटली कॉल्ड एज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो नॉर्दर्न पार्ट को लॉरेशिया कहगला साउदर्न पार्ट को गोंडवाना बोलिका कहगला। लिविंग टेथिस सी इन द मिडिल। तो ये जो भूखंडटा कौन है भूखंड ये भाव में थिला ता मझीटा ये दी भाग रे विभक्त करागला माने विभक्त हो गला ग्राविटी हेतु बा किछि फोर्स हेतु
उत्तर खंड को कौन कहगला ना लरेशिया कहगला एवं दक्षिण खंड को गंडवाना बोलिका कहगला मझिरे एठिकिना जल भागटे बहीगला जार ना होची टेथिस सी। ओके तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया रे किछि कथा आमे माने जानिले तेबे चलो आउ किछि अधिक कथा जानिबा। ठीक अच्छे बेस्ड ऑन दिस मैक्रो वेरिएशंस इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो भारतर भूखंड को किछि फिजियोग्राफिक डिविजन रे डिवाइड करा जाइछि सेगुडी कहला कोन कोन ना द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स। एही बली भाबरे 6 भागरे विभक्त करागला संपूर्ण 6 भागरे विभक्त करागला। मैक्रो वेरिएशन को जदि देखिबा भारतर फिजियोग्राफिक डिविजन एही बली भाबरे 6 भागरे विभक्त। तबे आजि आमे हमर क्लास रे द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन संपर्क रे पढिबा। ठीक अछि तबे चलो आगो को बढ़िबा एवं देखि नबा नॉर्दर्न माउंटेन रेंज संपर्क रे। Okay, the Himalayas stretching over the northern borders of India are geologically young and structurally fold mountain ranges of the world. जदि भारतर उत्तर को आमे माने देखिबा हिमालय को पाइबा तो हिमालयटा नॉर्दर्न बॉर्डर रे भारतर नॉर्दर्न बॉर्डर रे किना रहिछि। ठीक अछि जोटा कि बहुत माने से तार युवक अवस्था रे वर्तमान अछि सेटा यंग फोल्ड माउंटेन रेंज अटे। पृथ्वीर यंग फोल्ड माउंटेन कोटा ना हिमालय। The formation of Himalayas took place due to the collision of the Indian plate and the Eurasian plate. तो इंडियन प्लेट और यूरोशियन प्लेट रो जो धक्का हवा फल रे बा मिसिबा फल रे किना करना माउंटेन हिमालय रो संगठित माने हिमालय गठन हे पारिछि। Himalayas extending from the Indus Gorge in the west and Brahmaputra Gorge in the east terminates suddenly taking sharp southward bend. These bends are called syntaxial bends of the Himalayas. तो हिमालय एक्सटेंड करुछि पश्चिम रे इंडस गॉर्ज रु नेकी पूर्व रे ब्रह्मपुत्र गॉर्ज पर्यंत एवं सडनली ब्रह्मपुत्र गॉर्ज रु कौन होची माने ए दी साइड रे सॉरी ब्रह्मपुत्र गॉर्ज एवं इंडस गॉर्ज उभय पार्श्व रे भारत कौन होईची ना किछि वक्राकृति सृष्टि करिछि। तो ये जो वक्राकृति को कौन कह जाए ना सिंटैक्सियल बेंड बोलिका कह जाय थाए। एठी जो भांगी पड़ी जो बेंड हो जाइछि ए बेंड टाको कौन कह जाय थाए ना सिंटैक्सियल बेंड बोलिका कह जाय थाए मन रखिबो। ठीक अछि तो एठी आउ गोटे मेन क्वेश्चन तुमे माने पाइबो करवा फॉर्मेशन विषय। करवाटा कौन एक्चुअली जो टेथिस सी थिला तुम मन को कहउथिली गोटे सेकेंड देख आउ थरे कहि नउछि एटा थिला गोटे भूखंड एठिकिना फाट सृष्टि हेकि टेथिस सी देकी पळैला। तो ए जो टेथिस सीटा देकी जाइछि एठी ही से पूर्वरु किना बहु गुडिए डिपोजिट करि जाइथिला लैक्चुराइन डिपोजिट सब रहि जाइथिला ग्लासियल क्ले वगैरह रहि जाइथिला बहु गुडिए मटेरियल रहि कि एकत्र भाव रे मिक्स करिकि रहिथिला विथ मोराइन्स। ओके सेठिकिना मामाल मानकर अवशिष्टांश मध्य देखा मिली थाए। तो बहु प्रकार जिनस एकत्रित होगी से सब गोटे जगह रही। ठीक अच्छे तो यहीटा जितेबले भारत सृष्टि हो नाला ताकू नहीं कि कौन है ना जितेबले परिवर्तन घटी घटी चलला से अधिक अधिक ता सहित मोराइन लैक्चुराइन डिपोजिट सब ग्लासियल क्ले सब एकत्रित करके नहीं आसला। तो जितेबले हिमालय सृष्टि है सेटा ता सहित जाकि पिटी होगला जहाँफल कि टेथिस सी आ रहा ना किंतु ये जो अवशिष्टांश गुड़िक लैक्चुराइन डिपोजिट गुड़िक ग्लासियल क्ले गुड़िक कौन है ना गोटे जगह आसिक गदा होगला। तो से जो डिपोजिट गुड़िक रही जाइथिला से डिपोजिट गुड़ा को करवा बोलिका कहगला। एटा तुम माने मन रखिबो। एटा साधारणतः पीरपंजल जम्मू काश्मीर रो पीरपंजल एरिया रो जो स्लोप्स रही छि ठीक अच्छे से एरिया रे देखा जाय थाए। ओके तो आमे हिमालय संपर्क रे पढुछि तो ग्लासियर ऑब्वियसली आसीबो। तो बर्तमान आम हिमालय माउंटेन थिबा किछि ग्लासियर संपर्क रे नजर देबा। मोस्ट इंपोर्टेंटली ग्लासियर विषय रे देखिबा तार लोकेशन एवं तार लेंथ किलोमीटर रे देखिनबा। सियाचिन ग्लासियर काराकोरम रेंज रे रही थाए जहार लेंथ होची 76 किलोमीटर। बाल्तोरो काराकोरम रे रही 63 किलोमीटर। हिस्पार रही से काराकोरम रे 61 किलोमीटर। बायफो रही से काराकोरम रे 60 किलोमीटर। बातुरा रही से काराकोरम रे 58 किलोमीटर। चोगलगमा रही से काराकोरम रे 50 किलोमीटर।
खुर्दोपिन रही से काराकोरम रे 41 किलोमीटर। तो तुम मैंने भावुव एगुड़ाक मुझे कहवा कौन जरूरी, एटा से इंपोर्टाट नुह भाई, बहुत इंपोर्टाट रही कारण पर्टिकुलाली एग्जाम रे पचारिदेव सियाचेन रो लोकेशन बा को रेंज रे रही सियाचेन ग्लासियर तार लेंथ केते पर्टिकुलाली पचारिदेव। एठिकिना हिस्पार रो गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन हिस्पार रु आसी थाए, हिस्पार रो लोकेशन पचारिदेव कि तार लेंथ पचारिदेव, ऑब्वियसली पचारिदेव किसी से ना। ठीक अच्छे से भाई आउ कि इंपोर्टाट माउंटेन रेंज रो ग्लासियर ऊपर जदि नजर दबा ताले आ गोटे होची पुनमा से काराकोरम रेंज रे रही लेंथ होची 27 किलोमीटर। राइमो रही काश्मीर रे 40 किलोमीटर लेंथ। रुंडुन रही से काश्मीर रे 19 किलोमीटर लेंथ। गंगोत्री ग्लासियर तुम मैंने जानिछ जहाँ कि उत्तराखंड रे रही मोस्ट इंपोर्टाट 26 किलोमीटर लेंथ। केदारनाथ उत्तराखंड रे अवस्थित 14 किलोमीटर लेंथ। मिलाम रही उत्तराखंड रे 19 किलोमीटर लेंथ। जेमू रही सिक्किम एवं नेपाल उभय जगार रही माड़िकी 25 किलोमीटर लेंथ। कांचनजंगा रही सिक्किम एवं नेपाल रे 16 किलोमीटर लेंथ। तो यही भाव में मन रखिबो इंपोर्टाट ग्लासियर जहाँकि हिमालयन माउंटेन रे रही। ओके देन चला आम मैंने भैली संपर्क में जाना। भैली कौन, भैली टे मन रखिबो भैली कौन, A valley is a low-lying area between hills or mountains. Geographically, the fertile plains of the rivers are known as the river valley. Okay, गोटे valley कौन, गोटे जगह देख एपटे गोटे पर्वत अच्छे, एपटे गोटे पर्वत अच्छे, मझिरे गोटे नदीटे बही जाइछि। तो ये जो मझिरे जो नदीटा बही गला ता ए चारिपट एरिया कौन है ना बहुत फर्टाइल है। ठीक अच्छे, द फर्टाइल प्लेन ऑफ द रिवर्स आर नोन एज द रिवर वैली। ठीक अच्छे, तो ये जापर। तो ये जो मझिरे जो देके आसीगला दी ए वैली इज ए लो लेइंग एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। जियोग्राफिकली द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर्स आर नोन एज द रिवर वैली। जापर वैली माने कौन। तेबे चलो हिमालय माउंटेन रो किछि इंपोर्टेंट पीक संपर्क रे नजर दबा। किछि पीक ऊपर चला नजर दबा। ग्लासियर संपर्क में जानिले किछि पीक सेटा को कंट्री रे रही तार हाइट केते केते जानि नबा। एटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट। एटा गोटी गोटी करके तुम मानक एग्जाम रे पचारि दे पारे, कोटा भी पचारि दे पारे, केवल जो माउंट एवरेस्ट पचारिबो तार किछि माने नाही। माउंट एवरेस्ट नेपाल रे रही 8848.86 मीटर हाइट तार। K2 बा गडविन अस्टिन भारत रे रही 8611 मीटर हाइट तार। कांचनजंगा भारत रे रही 8598 मीटर हाइट। लोत्से रही नेपाल एवं तिब्बत उभय एरिया रे माड़िकी रही 8501 मीटर हाइट। मकालु रही नेपाल रे 8481 हाइट 81 मीटर। धौलगिरी रही नेपाल रे 8172 मीटर हाइट। मंसलो रही नेपाल रे 8163 मीटर हाइट। नंगा पर्वत रही भारत रे 8124 मीटर हाइट। ओके आउ किछि पीक कंट्री एवं तार हाइट देखि नबा। अन्नपूर्णा रही नेपाल रे 7817 मीटर हाइट। नंदा देवी भारत रे रही 7816 मीटर हाइट। कामेत रही भारत रे 7756 मीटर हाइट। नामचा बारुआ भारत एवं तिब्बत रे माड़िकी रही 7756 मीटर हाइट। साल्तोरो कांग्री रही भारत रे 7772 मीटर हाइट। ओके तो यही भाव में किछि इंपोर्टेंट पीक हिमालयन माउंटेन रो ता उपरे नजर देले। तेबे चलो नेक्स्ट आमे माने देखिबा टाइप्स ऑफ हिमालयस। ओके हिमालय पर्वतमाला विभागीकरण उपरे नजर दबा। द हिमालयस वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। पृथ्वीर गोटे यंगेस्ट माउंटेन रेंज मध्यरु गोटे होची कोन ना हमर हिमालय। आर क्लासिफाइड इनटू 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर जियोग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कहिबा जदि आमे माने 4 भाग रे विभक्त करा जायछि हिमालय को। कौन कौन ना ट्रांस हिमालय, द ग्रेटर हिमालयस और द हिमाद्री, द लेजर हिमालयस और द हिमाचल एंड द शिवालिक्स। ओके तेबे चलो से संपर्क रे किछि अधिक कथा जानिबा। ट्रांस हिमालय देखा जाय थाए कोठी। ट्रांस हिमालय लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयस। माने जदि भारत रो अवस्थिति आमे माने देखिबा, भारत ये भाव में जदि रोचे ये जो ऊपर पूरा ऊपरटा है ट्रांस हिमालय। ठीक अच्छे ग्रेटर हिमालय रो उत्तर को बा ऊपर को रही थाए कौन ट्रांस हिमालय। ठीक अच्छे
एरिड लैंडस्केप्स रही एवं हाई प्लेट्यू से एरिया रे देखा जाय थाए। तापर आमे नजर दबा द ग्रेटर हिमालयस बा हिमाद्री उपरे एटा हैला द हाईएस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज दैट होस्ट्स प्रोमिनेंट पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। तो ग्रेटर हिमालयस रे और द हिमाद्रीज रे हिमाद्री रे देखा जाय थाए कोटा हमर माउंट एवरेस्ट एवं कांचनजंगा उभय ए ग्रेटर हिमालय बा हिमाद्री रे ही अवस्थित। नेक्स्ट रहिला द लेजर हिमालयस और द हिमाचल ओके जहा की मार्क होता है कहा द्वारा ना मार्क्ड बाय रॉक टेराइन्स एंड फेमस हिल स्टेशंस लाइक शिमला एंड दार्जिलिंग। लेजर हिमालयस और हिमाचल रे देखा जाए शिमला एवं दार्जिलिंग भली हिल स्टेशन। शिवालिक ऊपर जदि नजर दबा एटा हला आउटर मोस्ट एवं यंगेस्ट रेंज फीचरिंग लो अल्टीट्यूड फुट हिल्स ओके। Together, these ranges form a natural barrier and are vital for India's climate, biodiversity and water resources. Okay, हिमालयर विभागीकरण संपर्क रे किछि कथा जानिले तापरे आमे गोटी गोटी करी सेही चारिटा जाक डिवीजन को वर्तमान देखिबा। ठीक अछि ओके डिवीजन ऑफ हिमालयस on the basis of the latitudinal extent the Himalayas can be divided into 3 divisions. सेम कथा थ्री डिवीजन देला ए हिमालयन माउंटेन रेंजेस रे आमे बहुत कथा जानि नबा। आमे ट्रांस हिमालय कथा जानिथिले हिमाचल हिमाद्री शिवालिक ए तीनटा जगह पळे आसीबो हिमालयन माउंटेन रेंजेस रे आउ गोटे एक्स्ट्रा जिंस कोन रहिछि ना द ईस्टर्न हिल्स आर पूर्वांचल ओके। तेबे चला अधिक कथा जानिबा फर्स्ट देखिनबा द ट्रांस हिमालयस विषय रे। ठीक अछि इट इज द नेम denoted to the Himalayan ranges which are north of the Great Himalayan Range. ए मैप टी को जदि आमे माने टिके जूम करके देखिबा ओके तो देखो ए जो एरिया देखुछ ऊपरटा ए एरिया ही होची ट्रांस हिमालय माने खास करके एतिकी जेहेतु एता भारत रे रोची एतिकी केवल आमे देखिबा कोन ना ट्रांस हिमालय बोलिका ओके। They stretch in an east-west direction for a distance of about 1000 km. ट्रांस हिमालय केवल 1000 km पर्यंत विस्तृत एटा एडा जाइनी ओके केवल ए जम्मू एंड काश्मीर रे ही रही जाइछि तार डिस्टेंस ता ओके बा तार अवस्थितिटा। Their average elevation is approximately 3000 meters above mean sea level. समुद्र पतनरु 3000 मीटर उच्चता पर्यंत एटा विद्यमान। The prominent ranges that comprises the Trans Himalayas includes the Karakoram range, the Ladakh range and the Jaskar range. The most importantly Karakoram, Ladakh और Jaskar, Karakoram range, Ladakh range और Jaskar range एतिके केवल रही थाए कोठी ना ट्रांस हिमालय रे जाई थाए काराकोरम लद्दाख और जस्कार रेंज आउ या मध्यरे आउ किछि इंक्लूड न थाए। ठीक अछि तेबे देखिबा काराकोरम लद्दाख एवं जस्कार रेंज संपर्क रे किछि अधिक कथा जानि नबा। तो फर्स्ट देखिबा काराकोरम रेंज संपर्क रे द काराकोरम रेंज इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयन इन इंडिया। तो भारत रो जो ऊपर भाग जो उत्तर भागटा रहिला ना तो से उत्तर भागर केवल एतिकी एरिया रे ही रही जाउची कोन ना ट्रांस हिमालय। तो संपूर्ण ऊपर किना रहउची कोन ना काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज ता होची नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयन ओके। इट फॉर्म्स इंडिया's बाउंड्री विथ अफगानिस्तान एंड चाइना। काराकोरम रेंज को लागे की बा काराकोरम रेंज टा लागे की रही अफगानिस्तान एवं चाइना सहित जहा की गोटे बाउंड्री तैयारी करुची। द एवरेज विड्थ ऑफ दिस रेंज इज 110 रु 130 किलोमीटर ओके। जो व्याप्ति कथा जदि आमे माने कहबा 110 रु 130 किलोमीटर पर्यंत एटा व्यापी की रही। इट इज अ होम टू सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स एंड लार्जेस्ट ग्लासियर्स इन द वर्ल्ड। काराकोरम रेंज रे बहुत किछि रही K2 और गडविन ऑस्टिन बा माउंट गडविन ऑस्टिन जहा को कहा जाय थाए सेटा ए काराकोरम पर्वत रे रही काराकोरम रेंज रे रही। इट इज अप्रोक्सीमेटली 8611 मीटर हाई एंड इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड ओके। कोटा ना K2 और गडविन ऑस्टिन जोटा कि काराकोरम रे रही यार उच्चता केते ना 8611 मीटर हाइट एवं एटा होची पृथ्वीर सेकंड हाईएस्ट पीक।
ठीक अच्छे। तो काराकोरम रेंज रे सियाचेन ग्लासियर एवं रेमो ग्लासियर रही। ठीक अच्छे। काराकोरम परे लद्दाख रेंज संपर्क रे किछि कथा जानिबा। इट इज कंसिडर्ड द साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज रो साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन होची लद्दाख रेंज। ठीक अछि, माने काराकोरम रेंज ता एमती लंबी के जाइथिला, ओके लंबी के जाउथिला, जोटा कि अटकी जाइके पुणी थरे स्टार्ट हेकी जाउची, सेटा माने तार जो काराकोरम रेंज रो एक्सटेंशन टा माने काराकोरम रेंज टा टिके बढ़ी के पळेची, टिके गोटे आडो को जेमती का लागुची। तो सेथि लगी ही लद्दाख रेंज को काराकोरम रेंज रो साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन बोलिका कहा जाए। फ्रॉम द माउथ ऑफ द श्योक रिवर इन नॉर्थ कश्मीर इट एक्सटेंड्स इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स द इंडो तिब्बतन बॉर्डर्स। ओके, the Deoshai Mountains, situated towards the southwest of the Indus River in Pakistan occupied Kashmir, (POK), are occasionally considered part of the Ladakh range. And the Kailas range in western Tibet is also considered a westward extension of the Ladakh range. आमे जल्ले काराकोरम रेंज रो एक्सटेंशन तो लद्दाख रेंज को कह जाए थे, किंतु ये लद्दाख रेंज रो एक्सटेंशन आमे माउंट कैलाश को कही थाओ। ओके, माउंट कैलाश टा जेमती एक्सटेंड हेकी पळेछि कुआडे ना लद्दाख रेंज रो एक्सटेंड हेकी पळेछि आउ टिके गोटे दिगो को। तो कैलाश रेंज टा लद्दाख रेंज रो गोटे एक्सटेंशन बोलिका धरा जाय थाए। देन आसिला कोन ना जंस्कार रेंज बा जस्कार रेंज। It runs more or less parallel to the Great Himalayan Range. This range extends in the southeast direction from the Suru River to the upper Karnali River. Kamet Peak जहार 25,446 फीट रही is the highest peak in this range. Kamet range टा होची जस्कार रेंज रो highest peak. ओके, तेबे चलो आगो को बढ़िबा एवं देखिबा द हिमालयन रेंजेस। ओके, द अल्टरनेटिव नेम कौन रही रेंज रो हिमालयन रेंजेस को अलगा ना रे मध्य जना जाय था, जेमति कि हिमाद्री बोलिका मध्य कहा जाय था एवं हिमवन बोलिका मध्य कहा जाय था। कंपोजिशन कौन रही हिमालय कोथरे कि ना गठित ना एटा होची गोटे यंग youngest mountain range in the world and consists mostly of uplifted sedimentary and metamorphic rocks. ताहले हिमालय रे को रॉक साधारणतः माने हिमालय टा को रॉक को नेकी गठित जदि क्वेश्चन आसीबो ताहले सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक बोलिका तुम माने आंसर दबो। बाउंड्री कथा जदि आमे हिमालय रे कहबा, दे आर बॉर्डर्ड ऑन द नॉर्थ वेस्ट बाय द काराकोरम एंड हिंदुकुश रेंज। ए एरिया रे देखो, ए एरिया रे देख काराकोरम टा तो एपटे रहिला, काराकोरम एपटे रहिला, हिंदुकुश सेपटे रहिला, तो एटा बॉर्डर हे गला, नॉर्थ वेस्ट रो बॉर्डर हे गला। ओके, बाउंड्री आमे माने देखुचे नॉर्थ वेस्ट बाय काराकोरम एंड हिंदुकुश रेंजेस, ऑन द नॉर्थ बाय द तिब्बतन प्लेट्यू, नॉर्थ रे किना तिब्बतन प्लेट्यू टा रहि गला। ओके, नॉर्थ रे एंड ऑन द साउथ बाय इंडो गैंगेटिक प्लेन, साउथ रे किना साउथ पटो को जदि देखिबा इंडो गैंगेटिक प्लेन रहिछि। ओके, एटा हला ना इंडो गैंगेटिक प्लेन। ठीक अच्छे। ओके, the southern boundary of the Himalayas is well defined by the foothills, but the northern boundary is rather obscure and merges with the edge of the Tibet plateau. ताहले एटा हमरो हिमालय को वर्तमान देखुचे ना एरिया टा। ठीक अच्छे, तो ए नॉर्थ वेस्ट तो पळेला कोथरे ना हिंदुकुश माउंटेन एपटे रहिला कौन ना आमर काराकोरम रेंज, ए दुईटा को पळेला। ए दुईटा जिबा परे तार उत्तर पटरे रहिला के ना एपटे तिब्बतन प्लेट्यू रहिगला एवं दक्षिण पटे रहिगला इंडो गैंगेटिक प्लेन। ठीक अच्छे, ता सहित जो फुट हिलटा रही, बट द नॉर्दर्न बाउंड्री इज रादर ऑब्सक्योर एंड मर्जेस विथ द एज ऑफ द तिब्बत प्लेट्यू। ओके, साउदर्न बाउंड्री हिमालय रहिला, तार फुट हिलटा रहिला इंडो गैंगेटिक प्लेन रे, उत्तर पटटा रहिला कर्ण तिब्बतन प्लेट्यू द्वारा बॉर्डर हेकी। एक्सटेंशन कथा जदि कहबा, द रेंज ऑफ द मेन हिमालय स्ट्रेचेस फॉर ए डिस्टेंस of over 2400 किलोमीटर फ्रॉम द इंडस गर्स इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र गर्स इन द ईस्ट। ये जो टोटल जो एक्सटेंशन टा ना पूर्वर पश्चिम दिगरे जो एक्सटेंशन रही ना, टोटल केते एक्सटेंशन ना 2400 किलोमीटर एक्सटेंशन अटे हिमालयन रेंज रो।
ओके विड्थ कथा जदि आमे माने कहबा तार ओसार केते ना हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर वाइडर ऑन द वेस्टर्न साइड कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड को सेटा पतला हो जाइछि ठीक अछि माउंटेन पतला हो जाइछि किंतु वेस्टर्न साइड रे किना एटा अधिक ओसार रहिछि ओके तापरे एलिवेशन कथा देखिबा द एवरेज एलिवेशन ऑफ द हिमालयन रेंज इज अप्रोक्सीमेटली 6100 मीटर ओके while the elevation of the western Himalayas witnesses a gradual change there is a comparatively rapid change in elevation in the eastern Himalayas ओके से भली भाबरे यार सब डिवीजन करा जाइछि हिमालयन रेंजेस को पुणी थे डिवाइड करिकी कौन कौन ना ग्रेटर हिमालयस इनर और मिडिल हिमालयस एंड द शिवालिक एभली तीन भाग में विभक्त करा जाइछि हिमालयन रेंज को तेबे चलो वर्तमान आमे देखिबा द ग्रेटर हिमालयस ओके ग्रेटर हिमालयस को आउ मध्य हिमाद्री बोलिका कहा जाय थाए कौन ना हिमाद्री बोलिका कहा जाय थाए द इनर हिमालयस और द सेंट्रल हिमालयस मध्य कहा जाय थाए ग्रेटर हिमालय को कौन कौन कहा गला ना हिमाद्री कहा गला इनर हिमालय कहगला एवं सेंट्रल हिमालयस मध्य कहगला दीज माउंटेन्स आर कंपोज्ड ऑफ आर्शियन रॉक्स लाइक ग्रेनाइट जिनेसिस एंड द एंशिएंट सिस्ट्स तो ग्रेटर हिमालय रे किना तुमे कौन कौन तार जो कंपोजिशन कौन जदि तुम मान क्वेश्चन पचार ताले साधारणतः यहाँ ग्रेनाइट रही जिनेसिस रही एंड एंशिएंट सिस्ट यहाँ गठन होलिका कह तुम्हें मैंने ठीक अच्छे द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रेटर हिमालयस चेंजेस इन डिफरेंट रीजन्स एज एक्सप्लेन्ड बिलो तो ओरिएंटेशन अनुसार ग्रेटर हिमालय चेंज हो जाइए चलो देखा द एक्सटेंड टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट अक्रॉस द रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान नॉर्दर्न इंडिया एंड नेपाल thereafter they curve eastwards across the regions of Sikkim and Bhutan. Finally, they turn towards the northeast across the region of northern Arunachal Pradesh. Okay, देखो ए जो एक्सटेंशन टा देखुच जो अधिक एक्सटेंशन जहाँ रही है कौन ना द ग्रेटर हिमालय और द हिमाद्री ठीक अच्छे तो से लगी ही इटा एक्सटेंड होइछि साउथ ईस्ट अक्रॉस द रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान नॉर्दर्न इंडिया एंड नेपाल तापरे ईस्ट वार्ड आसिकी सिक्किम एवं भूटान ठारे पुणी थरे जाइछि कोन सिक्किम एवं भूटान देकी जाइके अरुणाचल प्रदेश देकी जाइछि दे कंप्राइज सेवरल ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स ग्रेटर हिमालयस रे बहु गुडी माने पृथ्वी रो बहु उच्च कोन माउंटेन देखा मिलता है पीक देखा मिलता है पीक देखा मिलता है सम ऑफ द प्रोमिनेंट पीक्स इन द ग्रेटर हिमालयस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट को जब देखा वेस्ट रहा ये देख नंगा पर्वत रही माउंट एवरेस्ट रही कांचनजंगा रही बहुत नामचा बारुआ रही ओके टिके जब जूम करदे आम मैंने देखिपर तो यहाँ हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयस द ओरिएंटेशन ऑफ स्लोप्स इन दिस रेंज इज स्टीप टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड जेंटल टुवर्ड्स द साउथ नॉर्थ रे देख के आबड़ा खाबड़ा होगी जाइए किंतु साउथ रे जेंटल रही स्लोप गुड़ाक तार स्लोप गुड़ाक जेंटल रही नहीं कि द इनर और मिडिल हिमालयस ओके मध्यवर्ती हिमालय संपर्क में देखा दे आर ऑल्सो कॉल्ड लेजर हिमालयस एटा को लेजर हिमालयस कह जाए their mean elevation is about 35 रु 5000 मीटर एवं their average width is about 60 रु 80 किलोमीटर देख इनर और मिडिल हिमालय कौन होची ना यहाँ यार एक्सटेंशन अधिक रही तेणु कौ जगह यहाँ अधिक एक्सटेंशन रही बेले कौ जगह यहाँ कम टिके एक्सटेंड होती देयर मेन एलिवेशन होची उच्चता होची 35 रु 5000 मीटर पर्यंत यहाँ उच्चता रही एवरेज विड्थ जो रही एवरेज विड्थ रही 60 रु 80 किलोमीटर ओके प्रोमिनेंट रेंजेस कंप्राइजिंग दिस सब डिविजन ऑफ हिमालयस इंक्लूड नागतिब्बा महाभारत रेंज धौलाधर पीरपंजल एंड मसूरी रेंज ओके प्रोमिनेंट रेंजेस जो रही सब डिविजन रे कौन कौन ना नागतिब्बा रही महाभारत रेंज रही धौलाधर रही पीरपंजल रही मसूरी रेंज रही वेरियस इंपोर्टेंट रिवर किना देखा जाए जमती झेलम एवं चेनाब पास करी रेंज देकी द फेमस वैली ऑफ काश्मीर लाइज बिटवीन पीरपंजल एंड जंस्कार रेंज एवं पीरपंजल रेंज मध्य किना काश्मीर वैली रही देख पीरपंजल एवं
एटा रहिला पिरपंजल एवं जंस्कार रेंज मध्य रे किना ए जो एरिया रे किना कोन रहिला ना काश्मीर वैली रहिला द फेमस वैली ऑफ काश्मीर पिरपंजल एवं जंस्कार रेंज मध्य रे रहिछि द झेलम रिवर कट्स थ्रू द काश्मीर वैली दे की झेलम रिवर जाइछि ओके they are also home to some famous hill resorts like Simla, Chel, Ranikhet, Chakrata, Nainital, Almora, etc. Okay, the middle Himalayas are also famous for the formation of karevas. A inner ba middle Himalaya re kina karna kareva formation hai thai which refer to fluvioglacial deposits between the greater Himalayas and the middle Himalayas or Pir Panjal. Okay, next chalo tebe dekhiba द शिवालिक और द आउटर हिमालय संपर्क करे ठीक अच्छे ट्रांस हिमालय संपर्क करे जानिले द ग्रेटर हिमालय और द हिमाद्री संपर्क करे जानिले मिडिल हिमालय इनर हिमालय और द हिमाचल विषय जानिले देन चला जानिबा द शिवालिक और द आउटर हिमालयस द शिवालिक हिल्स आर द साउदर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयस हिमालय रो जो साउदर्न मोस्ट एरिया होची कौन ना शिवालिक ताको कहा जाए था which lie between the middle Himalayas in the north and the Indo-Gangetic plain in the south. Okay, they rise abruptly from the plain of the Indus and Ganges river in the south and parallel the main range of the Himalayas in the north. They are separated from the main Himalayan range by valleys. भैली जानिले भैली गुड़िक मझे मझे रही जाइथिबारु एटा इनर बा कौन मिडिल हिमालय ठारू विच्छिन्न होइछि भैली मानक द्वारा दे राइज अब्रप्टली फ्रॉम द प्लेन ऑफ द इंडस एंड गंगेज रिवर्स in the south and parallel to the main range of the Himalayas in the north. Okay, secondly hame jodi janiba the portion of the Shivalik lying in the region of Nepal is called the Churia range. तो ए जो शिवालिक रो किछि एक्सटेंशन कोठी रहिछि ना नेपाल रे रहि जाइछि सेही जगह रे ताको चूरिया रेंज बोलिका कहा जाय थाए द शिवालिक्स आर वाइडर ऑन द वेस्टर्न साइड कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड रे किना पतला हेतिबा हेतु पतला होई थाए एवं वेस्टर्न साइड रे किना यार विड्थ अधिक रहि थाए ओके फॉर्मेशन ऑफ डून्स एंड द्वार्स is a peculiar feature of the Shivaliks. Shivalik रे ही डून एवं द्वार सबो सृष्टि हेताए. The upliftment of the Shivaliks stopped the flow of many rivers, resulting in the formation of temporary lakes. तो जेहेतु शिवालिकटार जो अपलिफ्टमेंट हेताए सेटा कौन करि थाए ना बहु गुड़िए नदीर जल को बाधा प्राप्त करि थाए जहाँ फल रे कि temporary lakes सब सृष्टि होता है. The sediments being carried by these rivers were deposited at the bottom of these lakes. Okay, over a period of time, the rivers could cut through the Shivalik. As a result, water drained away from these lakes, and the sediments in the form of fertile alluvial soil were left behind. It is these fertile alluvial soils which are known as dunes. तो शिवालिक एरिया रे जो फर्टाइल अलुवियल सॉइल सृष्टि होता है जहाँ को कि डून कहा जाए इन द वेस्ट एंड एवं दुआर कहा जाए था ईस्टर्न पार्ट रे भारत रे ईस्टर्न पार्ट रे ताको दुआर एवं वेस्टर्न पार्ट रे डून बोलिका कहा जाए था दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी तो सही डून एवं दुआर एरिया रे ही टी कल्टिवेशन करा जाए था. नेक्स्ट आम मैंने जानिबा द ईस्टर्न हिल्स और द पूर्वांचल संपर्क रे टुवर्ड्स द रीजन ऑफ दिहांग गॉर्ज दिहांग बा जो ब्रह्मपुत्र गॉर्ज आड़ को जदि आमे माने जिबा दक्षिण पार्श्व को ए भलिया ए पटटा द हिमालयस टेक ए रैपिड साउथवर्ड टर्न बिकॉज ऑफ सिंटैक्शियल बेंड एंड फॉर्म ए सीरीज ऑफ रिलेटिवली लो हिल्स कलेक्टिवली दीज हिल्स आर कॉल्ड पूर्वांचल and as they are located in the eastern part of India. तो ये जो सिंटैक्शिकल बेंड हैला ना एठी किना नै कि एमिति सॉरी एटा नै हाँ ये जो सिंटैक्शिकल बेंड हैला सिंटैक्शियल बेंड पर किना तो ए एरिया रे किना करना ये जो ईस्टर्न पार्ट को ही पूर्वांचल बोलिका कहा गला द एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ टू मिजोरम इन द साउथ. ओके अरुणाचल प्रदेश रो मिजोरम नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन तार रही. दिस हिल्स कंस्टिट्यूट इंडियास बॉर्डर विथ म्यांमार. तो ये हिल गुड़िक म्यांमार सहित बॉर्डर करि थाए. प्रोमिनेंट रेंजेस रही पूर्वांचल जहाँकि
कौन कौन रही देखा चल किसी प्रोमिनेंट रेंजेस जमती कि रही आमर पतकाई बम रही नागा हिल्स रही मणिपुर हिल रही मिजो हिल एवं मिजो और लुसाई हिल रही ओके तो देख एरियाटे मैप रे तुम मैंने देखि पारुथबो एटा को ही बा ईस्टर्न पोर्शन को ही करना द ईस्टर्न हिल्स और द पूर्वांचल बोलिका कह जाय थाए पूर्वांचल रो किछि मोस्ट इंपोर्टेंट पिक गुडी कहला गोटे हला पातकाई बम दे आर द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ पूर्वांचल लाइंग अलोंग द बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार तो पतकाई बमटा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार मध्य गोटे बाउंड्री क्रिएट करि थाए नागा हिल्स कथा देखिबा दे लाई टू द साउथ ऑफ पतकाई बम रेंज रहिला पतकाई बम तलकू रहिला करना नागा हिल्स ओके दे अलोंग विथ पतकाई बम फॉर्म द वेस्ट वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार तो ये दुटा जगह दी पार्श्व रही फल इंडिया और म्यांमार मध्य गोटे वाटर सेट सृष्टि है वाटर सेट तो कौन तुम मैंने जानी निहाती भाव में जदि जान मु रिभर विषय पढ़ला संपर्क समय कि से गुड़ाक सब विस्तृत भाव में वर्णना करदेवी मणिपुर हिल्स नेक्स्ट आसला दे आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ नागा हिल्स देख फास्ट रहा पतकाई बम नेक्स्ट आसला नागा हिल्स तापर ता साउथ को रहा मणिपुर हिल्स द बरेल रेंज स्प्लिट्स द नागा हिल्स फ्रॉम द मणिपुर हिल्स बरेल रेंजटा ही नागा हिल रो मणिपुर हिल को डिवाइड करि थाए बा स्प्लिट करि थाए नेक्स्ट रहा मिजो हिल्स और लुसाई हिल्स को हिल रो अन्य एक नाम होची लुसाई हिल एटा गोटे क्वेश्चन ऑलरेडी आसीची एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिजो हिल रो अन्य नाम होची लुसाई हिल दे लाई टू द साउथ ऑफ मणिपुर हिल देख पातकाई बम रहिला नागा हिल रहिला तापर को मणिपुर हिल रहिला तापर को मिजो हिल और लुसाई हिल रहिला ठीक अछि ओके देन आमे माने रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस रे किछि अधिक कथा पढ़िबा तो हिमालय रो लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल डिवीजन आमे पढुचे तो वर्तमान आमे तार लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन संपर्क रे पढ़िबा द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 रीजनल डिवीजन्स दैट आर पंजाब हिमालय कुमायून हिमालय नेपाल हिमालय एंड आसाम हिमालय तो फास्ट चला आमे माने पंजाब हिमालय संपर्क रे किछि अधिक कथा जानिबा पंजाब हिमालय इट लाइज बिटवीन द इंडस रिवर इन द वेस्ट एंड द सतलेज रिवर इन द ईस्ट देख इंडस रिवर एठी बही चलीछि मैप देखिदेले मन रही जब सब कथा इंडस रिवर एठी बही चलछि एठी इंडस रिवर रहिला एठी सतलेज रिवर रहिला तो इंडस रिवर एवं सतलेज रिवर रो मध्यवर्ती अंचल को पंजाब हिमालय बोलिका कहा जाए एटा मन रखिबो द मेजॉरिटी ऑफ द रीजन लाइज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड काश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू काश्मीर रे किना पंजाब हिमालयस रो बहु एरिया रही छी बा सही एरिया को ही कहा जाय था पंजाब हिमालय बोलिका ओके ताको आउ मध्य काश्मीर एवं हिमाचल हिमालय मध्य कहा जाय था नियरली all the ranges such as Karakoram, Pir Panjal, Ladakh, Zanskar and Dhalwadhar are the prominent in this section. तो पंजाब हिमालय रे कौन काराकोरम रेंज रही पीर पंजल लद्दाख जंस्कार एवं धौलधर रेंज एक बेले रही इट इज डोमिनेटेड बाय हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स डीप गॉर्जेस एंड हाई माउंटेन पासेस ओके पंजाब हिमालय कथा जानि सारिबा परे चल कुमायून हिमालय संपर्क रे किछि अधिक कथा जानिबा कुमायून हिमालय इट लाइज बिटवीन द सतलेज रिवर इन द वेस्ट सतलेज रिवर वेस्ट रही एवं ओके सतलेज रिवर एवं काली रिवर रो मध्यवर्ती अंचल को कुमायून हिमालय बोलिका कहगला एटा मन रखिदब केवल ए मैप टी को केवल जदि मन रखिदब ताहले अधिक किछि कथा मन रखिबा जरूरी नुहे प्रोमिनेंट पीक्स लाइंग इन दिस रीजन इंक्लूड नंदा देवी त्रिशूल केदारनाथ दुनागिरी कामेत बद्रीनाथ एक्सेट्रा तो ए सब रेंजेस रही कुमायून हिमालयस रे This region is home to some of the major hill stations such as Nainital, Ranikhet and Almora. ए एरिया रे देखिबा को मिली थाए कुमायून हिमालय परे वर्तमान आमे माने नेपाल हिमालय संपर्क रे किछि अधिक कथा जानिबा त नेपाल हिमालय कोटा ना पश्चिम रे काली रिवर एवं पूर्व रे तिस्ता रिवर रहितिबा एरिया तक होची नेपाल हिमालय A majority of this section lies in Nepal, therefore it is called Nepal Himalaya. जेहेतु ए एरिया रो अधिकांश जगह नेपाल रे अवस्थित तेणु याकू नेपाल हिमालय बोलिका कहा जाय थाए This section is dominated by some of the tallest peaks in the world. किछि tallest peak एथरे देखा जाय थाए इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट कांचनजंगा धौलगिरी माउंट एवरेस्ट कांचनजंगा आ धौलगिरी भलिया बहुत बड़ बड़ माउंटेन पीक ए नेपाल हिमालयस रे ही रही मन रखिबो द फेमस वैली ऑफ काठमांडू इज लोकेटेड इन दिस रीजन काठमांडू
काठमांडू वैली रही एरिया रे। देन आमे माने देखिबा आसाम हिमालय संपर्क रे किछि अधिक कथा। It is a sector of the Himalayas that lies between the Tista river in the west and the Brahmaputra river in the east. Okay, Tista river rahila. Okay, the it is a sector of Himalayas that lies between the Tista river in the west, Tista river वेस्ट रे रहिला एवं ब्रह्मपुत्र रिवर रहिला ईस्ट रे। तो ए एरिया को आसाम हिमालय बोलिका कहा गला। भारत रे एटा किछि स्टेट कवर करि थाए जेमति के आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश को संपूर्ण भाव में कवर करि देइ थाए। दिस सेक्टर इज मच लोअर इन एलिवेशन when compared to the Nepal Himalayas. Okay, the Himalayas make a sudden turn towards the south in the region of Arunachal Pradesh. तो अरुणाचल प्रदेश टी किना देख हठात किने बंके जाइछि ए जो सिंटैक्सियल बेंड रे तो नामचा बारुआ पाखरे किना एटा दिहांग नाम रे किना प्रभावित हैला भारत को। एवं प्रोमिनेंट पीक कथा जदि कहिबा हमरो नामचा बारुआ रहिला, गायलापेरी रहिला, केंगतो रहिला एवं नेगी कोंगशांग एगुडा को सब हैला आम आसाम हिमालय रो गोटे गोटे पीक। नामचा बारुआ इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन। आसाम हिमालयस रो हाईएस्ट पीक हैला नामचा बारुआ। ओके, ठीक अछि। तो सांग माने वर्तमान आमे माने हिमालय संपर्क रे सब किछि जानि नेले। आई होप कि तुम माने निहाती भाव रे बुझी परिथिबो। हिमालय रे आउ गोटे कथा आसी थाए सेटा हला कोन ना पंचप्रयाग। कोन पंचप्रयाग। तो पंचप्रयाग कथा समस्त मन रखिबो। को नदी मिसिकी को प्रयाग सृष्टि हेछि सेही क्वेश्चनटा एग्जाम रे बारंबार आसी थाए। तो देख एठी किना अलकनंदा बोलिका ए नदीटी बही चलिछि। तो अलकनंदा सहित अलकनंदा बही चलिछि ताको तार बाम पार्श्वरु बा अलकनंदार बाम पार्श्वरु आसिकी धौली गंगा जॉइन कला। तो प्रथमे सेटा हला कोन ना विष्णु प्रयाग नाम रे नामित हैला। तो अलकनंदा सही भली भाव रे बही चलिछि ताको पुनः बाम पटु आसिकी नंदाकिनी जॉइन कला। तो नंदाकिनी जेते बेले जॉइन कला तार ना हे गला कोन ना नंद प्रयाग। ओके, तापरे अलकनंदा सही भली भाव रे बही चलिछि। तो एठी आसीगला कोन ना एठी पिंडार गंगा आसीगला। पिंडार गंगा आसीबा परे यार ना हे गला कोन ना कर्ण प्रयाग। से भली भाव रे बही चलिछि। एपटो मंदाकिनी आसिकी जॉइन कला जो जगह से जगह ना हे गला रुद्र प्रयाग। अलकनंदा बही चलिछि, भागीरथी आसिकी जॉइन कला। भागीरथी जॉइन करबा परे तार ना देव प्रयाग नाम रे नामित हैला। ठीक अच्छे, बुझी पार्ल। पंचप्रयाग संपर्क में मन रखिबो को नदी मिसिकी को प्रयाग सृष्टि हेछि। फास्ट आसला विष्णु प्रयाग, तापर नंद प्रयाग, तापर कर्ण प्रयाग। ओके, तापर रुद्र प्रयाग, तापर देव प्रयाग। एभली भाव में सांग माने वर्तमान आमे माने संपूर्ण भाव में डिस्कशन करिनेले हमरो आजिरो क्लास रो जहाँ भी टॉपिक थिला द हिमालयन माउंटेन रेंजेस संपर्क में टिकी निखि करी सब कथा जानिनेले। आई होप कि तुम मैंने निहाती भाव में क्लास टी को बुझी पारिथिबो। ओके, तो सांग माने वर्तमान क्लास टी को एठी रखिबी। जीवा आगु आउ गोटे कथा तुम मानक रिक्वेस्ट रहिबो जो माने भी आसे कि क्लास देखुछ तुमरो हेल्प पाई कि ही निहाती भाव में क्लास टी को टिके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टी निहाती भाव में कर देबो। ओके, तो वर्तमान क्लास टी को एठी रखुची। थैंक यू।